नमस्कार। एसपीसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू किए हैं। आज हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने अगली टॉपिक को कवर करना है। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ा था। यहाँ पे आज हम लोग जो है पढ़ेंगे हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको सॉल्व करने के लिए आज हमारा जो पहला मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो है इनवर्स ऑपरेटर मेथड। तो इनवर्स ऑपरेटर मेथड को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बात के आज का अपना टॉपिक। चलिए देखिए, सबसे पहले इनवर्स ऑपरेटर को पढ़ने से पहले हमको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है इसको जानने की जरूरत है और ये कैसे निकलता है ये जानते हैं। तो देखिए ध्यान से, जब हमारे पास कैसे निकलता है इसके तीन रूल है। सबसे पहले रूल देख लेते हैं। पहला रूल ये कहता है, मेरे बच्चे, मेरे लाल लालियों, पहला रूल ये कहता है कि इफ रूट्स आर, अगर रूट्स जो होंगे, अगर किसी इक्वेशन के रूट्स जो होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर रूट्स जो हैं वो वास्तविक और दूर दूर होंगे तो क्या होगा। तो हमने माना जो रूट है वो है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब इसका जब सी एफ लिखेंगे, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, हर जगह मैं सी एफ लिखूंगा। तो सी एफ क्या होगा इसका, C1 e⁻⁴ प्लस C2 e⁻⁴ प्लस C3 e⁻⁴ एंड इसी तरह आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा ये कहता है कि अगर रूट्स जो होंगे, इफ रूट्स आर रियल, अगर रूट्स जो हो क्या हो बच्चे, रियल एंड इक्वल हो, यानी मतलब क्या है इसका कि भैया रियल भी हो और बराबर हो। तो माना जो रूट्स आ रहा है वो आ रहा है अल्फा, और ये अल्फा मान रहा हूँ मैं कि एन टाइम आ रहा है। कितने टाइम्स आ रहा है, एन टाइम्स। तो इसका जो सी एफ होगा, उसका सी एफ जो होगा वो होगा C1 प्लस C2x प्लस C3x² प्लस सो ऑन, और यहाँ होगा Cn x⁻n−1 और आगे लग जाएगा e⁻⁴ ठीक है, समझना है। अभी जब इस पे क्वेश्चन कराएंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसके लिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए देखिए, मतलब क्या है, मानो अल्फा अल्फा 2 बार आया तो आप केवल 2 बार चलेंगे तो होगा C1 C2x e⁻⁴ अगर 3 बार आया तो 3 बार चलिए C1 C2 C3x x² और होगा e⁻⁴ और एक लास्ट लास्ट क्या कहता है कि अगर रूट्स जो होंगे, क्योंकि रूट्स ये तीन ही चीज हो सकते हैं, इफ रूट्स आर इमेजनरी, अगर रूट्स जो हो क्या हो, इमेजनरी हो। अगर रूट्स क्या बच्चे, इमेजनरी। इमेजनरी का मतलब आपको पता ही है क्या होता है। तो मैंने माना रूट्स जो आया अल्फा प्लस माइनस आई बीटा आ रहा है। ठीक है। तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा दैट इज सी एफ जो होगा वो क्या होगा, C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, और साथ में क्या होगा, साथ में हो जाएगा बच्चे क्या, e⁻⁴ बात समझ में आया जी सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दैट ये अल्फा प्लस आई बीटा जो है रूट्स इमेजिनरी और इक्वल होते, मानो मानो एक बार और आ जाता अल्फा प्लस माइनस आई बीटा 2 बार आ जाता, तो क्या होता है इसका रूट्स। तो कुछ नहीं सर, बहुत आसान है। आप वही C1 प्लस C2x करते और फिर लिखते हैं यहाँ पे कॉस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस C3 प्लस C4x करते और साथ में लिखते साइन बीटा एक्स, और यहाँ हो जाता बच्चे क्या, e⁻⁴ बात समझ में आई जी सर, हमें बात समझ में आई। आपने जो लिखा है वो बहुत ही आसान है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको मैं सी एफ निकाल के दिखाता हूँ। तो जैसे मानो एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड जनरल सोल्यूशन, फाइंड जीएस, जीएस का मतलब क्या होता है, जनरल सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, d2/dx² -3d/dx प्लस 2y = 0। मानो कह दे कि इसका आप जनरल सोल्यूशन निकालिए। तो देखो ध्यान से, ये डी है, ध्यान से देखिए क्या होगा। सबसे पहले देखिए एक बात याद रखेंगे, कैपिटल डी बराबर होता है d/dx। यहाँ पर हम लोग लेंगे कैपिटल डी बराबर d/dx। तो यहाँ पर अगर मैं रखूँ तो होगा कैपिटल डी का स्क्वायर -3d प्लस 2, और बाहर हो जाएगा बच्चे y। बाहर क्या हो जाएगा, y = क्या होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखेंगे, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका आप क्या निकालिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता है सर, बहुत आसान होता है। आपको केवल d की जगह m रख देना है तो होगा m² -3m प्लस 2 = 0, और y हटा देना है,
और यहाँ पे कुछ भी होगा तो आपको जीरो करना है। पहली बात तो ये याद रखेंगे जी सर, यहाँ याद रखेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो होगा एम स्क्वायर, फैक्टर करो इसके तो होगा -2m माइनस एम और होगा +2 बराबर कितना होगा 0। यहाँ से m कॉमन लोगे m-2 होगा, यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो होगा m-2 बराबर कितना होगा बच्चे 0। यहाँ से हो जाएगा m-1 और ये हो जाएगा m-2। तो जो इसके रूट आएंगे वो कितने आएंगे, तो रूट आएगा 2 और कौन कौन से 1 और 2। तो रूट्स क्या है बच्चे, रियल हैं और दूर दूर हैं, दिख रहा है रियल है और डिस्टिंक्ट है। अगर रियल और डिस्टिंक्ट है तो इसका जो सी एफ होता है, सी एफ क्या होता है, तो सी एफ होता है सर इसका आपने बताया C1 ई के पावर अल्फा एक्स, तो अल्फा पहला 1 है तो ई के पावर एक्स हो जाएगा, प्लस C2 ई के पावर अल्फा 2x, अल्फा 2 की वैल्यू कितनी है 2 है तो होगा C2 ई के पावर 2x। तो ये हो गया हमारा क्या सी एफ, ये हमारा क्या निकला सी एफ निकाला। और याद रहे जब भी यहाँ पर जीरो होगा इक्वेशन में, यहाँ पर जीरो होगा तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा सी एफ ही। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन आया वो सी एफ ही होगा, दैट इज C1 ई के पावर एक्स प्लस C2 ई के पावर 2x। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी, बहुत ही छोटी सी बात बता रहा हूँ लेकिन कायदे की बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर ये समझ में आया, ये पहला केस आपने बताया। दूसरे केस पे क्वेश्चन लेता हूँ। मानो मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि वही जनरल सोल्यूशन सॉल्व करने की, कह रहा है D-2 का होल क्यूब, ठीक है, बराबर कितना है बच्चे 0। अब इसको सॉल्व करना और यहाँ है बार y, ठीक है। एक बार मैं और अच्छे से इसको लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रुक जाओ। चलो तो इसको क्वेश्चन क्या है, कह रहा है D-2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है, और साथ में आपका y भी है, तो उसको मैं भूल जा रहा हूँ बार बार, क्यों पता नहीं क्यों, तो y इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है तो कर लो। क्या करोगे, तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन बी, इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, कुछ नहीं सर, जहाँ d है वहाँ m रखना है, तो होगा m-2 का होल क्यूब और y को हटा दीजिए बराबर कितना होगा 0। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से रूट कितना आएगा m बराबर 2, लेकिन कितने बार, क्योंकि क्यूब है तो 3 बार आएगा 2। अब रूट्स क्या है यार, ये रूट्स जो है वो रियल है और इक्वल है, तो जब रूट्स और रियल और इक्वल होते हैं तो इसका सी एफ क्या होता है, सी एफ होता है C1 प्लस C2x, क्योंकि 3 बार आया तो 3 बार चलेंगे, C3x का स्क्वायर और बाहर हो जाएगा क्या e के पावर 2x। कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो बहुत आसान चीज़ है। हाँ भैया वाकई ये बहुत आसान है, आपके एग्जाम में नंबर दिला के जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। तो बात समझ में आया, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e के पावर 2x। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत आसान है। जी सर बहुत आसान है। चले नेक्स्ट पे एक और क्वेश्चन लेते हैं टाइप 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैंने कहा कि आप सॉल्व करो मेरे लाल, क्या सॉल्व करोगे, क्या सॉल्व करना चाहते हो, तो सॉल्व करो D² प्लस 2D प्लस 1, या 2D की जगह यहाँ पर D कर दूँ तब इमेजिनरी क्योंकि तुमको दिखाना है, तो मैंने यहाँ कर दिया प्लस D और प्लस 1 और बाहर y बराबर 0। इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं सर बहुत आसान है। कैसे करोगे बच्चे, सर इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दीजिए पहले तो भैया लो लिख दिया। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए सर क्या करते हैं, तो सर d की जगह m रख दीजिए, तो लो रख दिया, तो m² प्लस m और प्लस 1 बराबर कितना होगा बच्चे 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर इसको सॉल्व कैसे करें, क्या इसका फैक्टर हो सकता है, नहीं सर फैक्टर नहीं हो सकता, आप सीधा 4 का फार्मूला लगाइए, तो क्या होगा m बराबर -b, तो -b होगा 1 प्लस माइनस √b², b² मतलब 1 का स्क्वायर, -4ac, a भी 1 है c भी 1 है तो होगा 4/2a, a कितना है 1 है तो होगा 2। तो यहाँ से m बराबर कितना आएगा -1 प्लस माइनस क्या होगा, एक में से 4 गया तो रूट -3 होगा 2। हमें पता है इसको मैं लिख सकता हूँ -1 प्लस माइनस √3i, लिख सकता हूँ कि नहीं, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि i बराबर कितना होता है बच्चे √-1 होता है, और /2 तो मैंने यहाँ 2 कर दिया, यहाँ मैंने 2 कर दिया। अब देखो इसके रूट्स कैसे आए, तो इसके रूट्स जो है सर वो इमेजिनरी टाइप क्या है, जहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा है -1/2 और बीटा क्या है √3/2। तो इसका जो सी एफ होगा वो क्या होगा, तो इसका सी एफ जो होगा सर बहुत आसान होगा, आपने बताया C1 कॉस बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू कितनी है तो √3/2 है, तो होगा √3/2 एक्स प्लस C2 साइन √3/2 एक्स और बाहर क्या हो जाएगा e की पावर अल्फा एक्स, तो e
अल्फा कितना है, -1/2 है, तो उसको लिख लेंगे तो हो जाएगा ई के पावर, तो मैं यहाँ इंटू कर दे रहा हूँ, ई के पावर -1/2x, वो दिख नहीं रहा है, ये इंटू में है, ठीक है, तो ये निकल गया इसका CF। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। चलिए एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व करना है आपको, सॉल्व DQy अपॉन डी एक्स क्यूब -9 D2y अपॉन dx का स्क्वायर, और फिर क्या है बच्चे, +23 dy/dx और क्या है बच्चे -15, और यहाँ है y बराबर कितना होगा 0। ये इसको सॉल्व करना है। तो बहुत आसान है सर, क्या करना चाहिए हमको, कुछ नहीं सर, बहुत आसान है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं भाई। क्या करिए, पहले तो डी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो होगा D³ -9D², ठीक है, +23D -15, और बाहर क्या आ जाएगा बच्चे, y बराबर 0। सबसे पहले क्या करोगे, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन भी, इसका क्या निकाल लो, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लोगे। तो इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो क्या होगा सर, कुछ नहीं, डी की जगह m रखना है, तो होगा m³ -9m² +23m और -15 बराबर क्या होगा बच्चे, बराबर होगा 0। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसका फैक्टर करना है, क्यूबिक फंक्शन है, आपको पता है क्यूबिक फंक्शन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक डिवीजन मेथड, दूसरा हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल में क्या करते हैं, आप एक एक वैल्यू रखिए, जो सेटिस्फाई हो जाए उस पर काम बन जाता है। तो अगर मैं m बराबर यहाँ 1 रखूँ, m बराबर 1 रखूँ, तो होगा 1 -9 +23 और फिर होगा -15। थोड़ा देखो तो 15 9 24 -24 और +1 तो -23, तो ये m सेटिस्फाई कर रहा है ना, 1 जो है वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, 1 जो है क्या कर रहा है बच्चे, सेटिस्फाई कर रहा है। तो बस वैल्यू रखते जाओ। तो अगर m सेटिस्फाई करेगा बच्चे, तो आपको पता है कि m बराबर 1 सॉरी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, m-1 रख लीजिए, कितनी बार, 3 बार। तो m-1 आपने सर रख लिया कितनी बार, 3 बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना होगा, अब देखिए क्या बनाना है, MQ बनाना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे m² का, तो MQ बना, यहाँ हुआ, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो -m² हुआ, लेकिन हमें चाहिए, हमें कितना चाहिए, -9m², तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 8m से, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 8m से, कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, m³ -m² -8m² और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो +8m आ रहा है, +8m आ रहा है, लेकिन सर यहाँ पे 23 चाहिए, तो आप क्या करिए, बस केवल 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे करेंगे देखो फिर इक्वेशन पूरा पूरा वही बन गया, सेम इक्वेशन बन गया, और यहाँ से वो निकल जाएगा m-1 कॉमन, और ये हो जाएगा m² -8m और हो जाएगा +15 बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। इसका फैक्टर कर लो तो होगा m-1, और इसका जब फैक्टर करेंगे गुरुजी तो क्या होगा, अरे भैया कर लो फैक्टर, तो फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर होगा m² -3m -5m और प्लस हो जाएगा कितने, 15 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा m-1, इसको इसको जब सॉल्व करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है m-3 आएगा एक, और आएगा एक m-5, ठीक है, आप देख लो यही आएगा। तो यहाँ से m की 3 वैल्यूज आई, वो वैल्यू कौन कौन सी आई मैं पीछे लिख देता हूँ। तो m बराबर आया हमारे पास 1, और आया m बराबर कितना 3, और m बराबर आया 5। तो भैया क्या है, ये रूट जो है रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो इसका CF क्या होगा, तो आपको होगा सर CF, चिल्ला चिल्ला के बोलोगे, C1 e⁻x + C2 e⁻3x और प्लस C3 e⁻5x। कितने लोग को बात समझ में आई, जी सर हमें बात समझ में आ गई, ये तो बहुत आसान है, जी सर बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्लियर है। तो ये आपने लिख लिया, CF निकाल लिया, CF आया C1 e⁻x, C2 e⁻3x और C3 e⁻5x। चलो आगे बढ़ा जाए, जी सर आगे बढ़िए, एक और क्वेश्चन ले लीजिए सर। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जो तुम्हारे एग्जाम का ही हो। तो एक और क्वेश्चन लिया मैंने, हम्म, एक और क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सॉल्व, क्या सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है DQy अपॉन dx³, ठीक है, -2 D2y/dx का स्क्वायर, ठीक है, और क्या है -4 dy/dx, और क्या है, तो और है हमारे पास +8y।
प्लस है हमारे पास कितना 8y बराबर कितना बच्चे 0 है। इसका आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सबसे पहले डी में कन्वर्ट कर लो, तो क्या होगा, डी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा बताओ भाई। सर बहुत आसान है क्या, ये होगा डी क्यू, हाँ भैया, माइनस 2d, जी सर, माइनस ये 2d स्क्वायर होगा 4d, और प्लस कितना होगा बच्चे 8, और सर बाहर हो जाएगा y, और बराबर हो जाएगा कितना बच्चे 0। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखोगे, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन बी, इसका क्या लिख लो, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसका जब ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा एम क्यूब माइनस माइनस 2m² माइनस 4m, और प्लस हो जाएगा बच्चे 8, बराबर कितना होगा बच्चे 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। वही फिर हेट एंड टायल मेथड, m बराबर 1 रखो, तो होगा 1 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 8, सेटिस्फाई हो रहा है, तो नहीं सर सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा है, तो हटा दो, कोई बात नहीं। m बराबर 2 रखो जरा, तो m बराबर 2 रखोगे, तो जब 2 रखोगे तो बच्चे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 का क्यूब 8 होगा, माइनस m का स्क्वायर 4, और 4 2 जा 8, और फिर है माइनस 8, और फिर है प्लस 8। अब देखो ये 8 से 8 कैंसिल, और ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी m बराबर 2 जो है क्या कर रहा है, वो कर रहा है सेटिस्फाई। और जब सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, हमें पता है कि m माइनस 2 कितनी बार लिखोगे, तो सर आपने बताया था 3 बार लिखना है, तो हमने 3 बार यहाँ पे m माइनस 2 क्या किया, बहुत आराम से लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। एम क्यूब चाहिए तो एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो, तो होगा एम क्यूब माइनस 2m² है, माइनस कितना है बच्चे, माइनस यहाँ पे 2m², तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब माइनस 2m² हो गया, और ये भी क्या है माइनस 2m² है, तो यहाँ पे हमको लग रहा है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 से, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपका माइनस 2m² मिल गया है, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू खत्म हो गया, प्लस हमें चाहिए 4m, माइनस 4m, तो माइनस 4m चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करिए -4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -4 में आ गया, और भैया 8 भी आ रहा है, तो इसका जो आया वो क्या आ रहा है, तो आ रहा है m माइनस 2, ठीक है, और होगा m² माइनस 4, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि 0 है तो हट जाएगा। यहाँ से आएगा m बराबर 2, और एक आएगा m² बराबर 4, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, एक आएगा +2, ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, एक आएगा +2, एक आएगा -2, तो आएगा 2 -2, यानी m के 3 रूट आए, 2 2 -2। नेक्स्ट पे चलता हूँ, तो m बराबर आया कितना 2, 2 -2। तो पहली बात तो ये रूट्स इक्वल है, तो इसके लिए अलग लिख लो, तो इसका जो CF होगा वो पहले इसके लिखोगे, तो C1 + C2x, और e की पावर कितना होगा बच्चे 2x होगा। ये डिस्टिंक्ट है तो इसके लिए अलग लिख लो, तो होगा C3 e की पावर -2x। आशा है बात आपको समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे, बोलो भैया। जी सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ा जाए। जी सर आगे बढ़िए, चलिए। अब यहाँ पे हमने CF निकालने का तरीका सीख लिया, जहाँ भी अभी बहुत CF आगे निकलेगा क्वेश्चन में, तो वहाँ और सीखेंगे। अब चलते हैं हम लोग आज का अपना मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको शुरू करते हैं, जिसका नाम है इनवर्स ऑपरेटर मेथड। तो देखिए ध्यान से, इनवर्स ऑपरेटर मेथड हमको क्या करना है बच्चे, पढ़ना है। क्यों इसे इनवर्स ऑपरेटर मेथड कहते हैं, थोड़ा इसके बारे में गहन चर्चा हो जाए, क्यों कहते हैं। तो उसको देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा एक बात देखना है। देखो ध्यान से क्यों होता है, एक्चुअली होगा क्या यहाँ पे, सॉल्व कैसे करेंगे, और ये किस लिए कर रहे हैं, ये हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए कर रहे हैं। क्यों पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि अभी तक जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, ध्यान से देखो, अभी तक जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था, यहाँ 0 था। अब क्या होगा, यहाँ कुछ फंक्शन आएगा, कुछ वैल्यू आ जाएगी, भाई x² आ सकता है, e की पावर x, कुछ भी आ सकता है, वो अलग बात है। तो जब हमारे पास यहाँ कुछ आएगा, तो जो जनरल सोल्यूशन होता है उस केस में वो क्या होता है, वो होता है CF प्लस PI। CF प्लस PI का मतलब क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमें क्या निकालना होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा। वो कैसे निकलेगा थोड़ी देर में हम लोग बता रहे हैं। तो हम लोग इनवर्स ऑपरेटर मेथड का यूज करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल लगा निकालने में। और अगर यहाँ 0 है तो इसका आंसर क्या होगा, PI आएगा नहीं, PI 0 होगा, तो GS बराबर CF हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए ध्यान से क्या है इसका मेथड है। मानो हमारे पास कोई फंक्शन है, तो मैंने सपोज किया कि हमारे पास एक वैल्यू है d² + 2d + 1, और ये है y, एक ले रहा हूँ मैं, और इधर कुछ x या r(x) का फंक्शन है, ठीक है। तो जब हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो इसको हम लोग वाई पी दिखाते हैं, वाई पी का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये क्या हो जाएगा, इसको नीचे भेज दोगे, तो होगा ये d² + 2d + 1,
बोलो भैया, होगा कि नहीं होगा? जी सर होगा। और इंटू हो जाएगा आर ऑफ एक्स। अब देखो जो डी है, डी का मतलब क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। डी वाला मतलब क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। तो जो डी बाई डी एक्स था, वो अब तो सीधा डेरिवेटिव निकाल रहा था, लेकिन अब ये नीचे आ गया, इनवर्स हो गया। तो जब ये इनवर्स हुआ, तो इस पूरे क्वेश्चन में हम लोग इनवर्सली डी को क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे। डी जो होगा हमेशा नीचे आएगा, इनवर्सली ऑपरेट करेंगे, इसलिए इस जो मेथड का नाम है उसका नाम है इनवर्स ऑपरेटर मेथड। क्या नाम है? इनवर्स ऑपरेटर मेथड। बात समझ में आई? जी सर, हमें बात समझ में आई। यानी हमारे पास होगा वाईपी निकालने के लिए हमें हमेशा 1 अपान फंक्शन ऑफ डी करना होगा, इंटू आर ऑफ एक्स करना होगा, तो निकलेगा। ठीक है जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सर आप क्वेश्चन बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जी भैया, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो अब ध्यान से देखो, मेरी बात को समझो। एक्चुअली डी क्या है? तो डी आप डेरिवेटिव निकालते हो, दैट इज डी बाई बाई डी एक्स। जब इसका इनवर्स करोगे यानी 1/d होगा, तो आपको पता है डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आपस में क्या होते हैं? म्यूचुअली इनवर्स होते हैं, इनवर्स होते हैं आपस में। तो जब ये दोनों आपस में इनवर्स होते हैं, तो डी का मतलब अगर डी बाई डी एक्स है, तो 1/d का मतलब क्या होगा बच्चे? इंटीग्रेशन, दैट इज डी एक्स। ये बात आपको पता हो, इसका मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन। तो कहीं भी अगर 1/d है तो उसका मतलब इंटीग्रेशन। अगर डी स्क्वायर है तो कितनी बार डेरिवेटिव निकालना है आपको? 2 बार। अगर 1/d स्क्वायर है तो कितने बार इंटीग्रेशन होगा? इसका 2 बार क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। डी क्यूब है तो 3 बार, 1/d क्यूब है तो 3 बार इंटीग्रेशन करना है, डी क्यूब है तो 3 बार डेरिवेटिव निकालना है। इन सब छोटे छोटे बातों को आपको याद रखना है। और अब हम लोग चलते हैं इनवर्स ऑपरेटर मेथड को पढ़ने। और विश्वास करो, इतना आसान है, इतना आसान है, नंबर दिला के जाएगा। ठीक है, चलें, चलते हैं सर, आइए। चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना फार्मूला नंबर 1। तो चलो, हमें पढ़ना है फार्मूला नंबर 1। और एक एक फार्मूला बताऊंगा, एक एक उस पर क्वेश्चन बताऊंगा, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे और हम लोग आगे निकल जाएंगे, चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक, क्या सर इतना जल्दी हो जाएगा? नहीं भैया, अभी समय लगेगा। क्वेश्चन वोश्चन लगाने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। फार्मूला 1 ये कहता है कि अगर आपके पास 1/fd है और इंटू ई के पावर एम अल्फा एक्स है, तो बराबर इसका होता है, इसके बराबर क्या होगा? ई के पावर अल्फा एक्स अपान 1, सॉरी, ई के पावर अल्फा एक्स अपान कितना होगा? तो अपान होगा एफ ऑफ अल्फा। बस एक बात याद रखना है, यहाँ पर एफ ऑफ अल्फा जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। क्या है? अगर 1/fd ई के पावर अल्फा एक्स है, 1/fd ई के पावर अल्फा एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ई के पावर अल्फा एक्स अपान एफ ऑफ अल्फा, जहाँ पर एफ ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। सर एक क्वेश्चन करा देंगे तो मजा आ जाता। जी जी, एक क्वेश्चन कराते हैं, आपको मजा आएगा। चलिए कराते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इसी फार्मूले बेस्ड कर रहा है सॉल्व। आपको सॉल्व करना है वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, वाई डैश का भी मतलब क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स होता है, या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वे भी आपको इतना पता होना चाहिए। तो इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, वाई डबल डैश, डबल डैश का मतलब डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, ये याद होना चाहिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं, वाई डबल डैश प्लस 2 वाई डैश, और क्या ले लें? प्लस ले लेता हूँ मैं, सॉरी, यहाँ पे कर लो वाई डैश केवल, इतनी बड़ी गलती नहीं सर। वाई डैश और मैं ले लेता हूँ प्लस वाई, बराबर दिया है ई के पावर 2x। इसको सॉल्व करना है। ये एक और तरीके से लिख सकता है, मैं तीनों तरीके आपके सामने लिख के दिखा देता हूँ, जिससे आप कन्फ्यूजन ना हो। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, +2 dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बच्चे? ई के पावर 2x। ठीक है, एक और तरीका है इसको लिखने का, जो कि अभी मैं आगे बताऊंगा, d² प्लस 2d प्लस 1, और कॉमन ले लो क्या? y। ठीक है, ई के पावर 2x। तो ये इतने तरीके हैं। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को इतने तरीके से लिया। तो किसी कोई भी तरीका लिखा हो, आपको इस तरीके में लिखना है, सबसे पहले एक काम करना है। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या करोगे? इस क्वेश्चन को लगाने के लिए मैंने बताया, जब भी यहाँ पर कोई फंक्शन आएगा तो इसका आंसर जो होता है CF प्लस PI होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। CF निकालने का तरीका सर आपने बताया अभी कुछ देर पहले, PI निकालने का तरीका हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप CF निकालेंगे तो लिखोगे इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन बी। इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो क्या होगी? वो होगी, क्या होगी? तो वो होगी सर m² प्लस 2m
और +1 बराबर 0। देख लो भैया, आपको करना क्या है, मैंने बताया बार बार कि कुछ भी यहाँ पर होगा उसको 0 कर देंगे, m² + 2m + 1 लिख देंगे, ठीक है। जहाँ पर d था वहाँ पे m रखना है। तो ये आ गया, रूट निकाल लो। तो आपको पता है ये है m+1 का होल स्क्वायर, है कि नहीं है? जी सर है, तो बराबर 0। तो m बराबर कितना आएगा? -1, वो भी कितनी बार? 2 बार, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। m के जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे? -1 आएगा, ठीक है। अरे भैया -1 आएगा कि नहीं आएगा? कर लोगे? हाँ सर, -1 आएगा। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो CF होगा, क्या होगा? तो वो पूरी स्क्रीन, 1 मिनट। होता है कभी कोई। चलिए आगे बढ़े। चलिए, हेलो। हाँ भाई, तो ये आया -1 रूट्स क्या है भैया? रियल और इक्वल है। तो जिसका CF, हैंस CF क्या होगा? तो इसका CF निकाल लो। तो हैंस CF क्या होगा बच्चे? तो CF इसका होगा, CF बराबर होगा C1 + C2 x e⁻⁻x, ठीक है। e⁻ कितना होगा बच्चे? माइनस। तो हम लोगों ने क्या लेके लिया? हैंस CF निकाल लिया। C1 होगा, CF होगा C1 + C2 x e⁻⁻x, ठीक है। अब CF निकलेगा तो हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया है वो है d² + 2d + 1, और ये है y, और बराबर दिया है बच्चे क्या? e⁻2x, ये है। आप yp निकालने चलना है तो yp बराबर होगा 1/d² + 2d + 1 है, और यहाँ होगा इंटू e⁻2x। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया कि अगर 1/f(d) e⁻⁴x होगा तो इसकी वैल्यू होगी e⁻⁴x, क्या होगा बच्चे? x, e⁻⁴x अपॉन कितना होगा बच्चे? f(α), जहाँ पर f(α) 0 नहीं होना चाहिए, यही बात बोला था। तो बस आप क्या करिए, जहाँ जहाँ d है वहाँ 2 रख दीजिए। तो जैसे 2 रखोगे तो 1/2 का स्क्वायर 4 + 2d 4, और प्लस होगा 1, तो 4 4 1 9 हो जाएगा, और ऊपर बचेगा बच्चे क्या? e⁻2x। तो यहाँ बचा क्या है? e⁻2x। तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आया? e⁻2x/9, ठीक है। तो ये आ गया yp। देयरफॉर जो जनरल सोल्यूशन होगा, देयरफॉर GS जनरल सोल्यूशन जो होगा वो होगा CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। बात समझ में आया? CF कितना निकाला? C1 + C2x e⁻⁻x, तो -1 आया था, और प्लस PI कितना आया? e⁻2x/9। ये हो गया आपका आंसर। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आप केवल CF निकालिए और PI निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, बात हो गई आपका 35। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 मैं ले रहा हूँ, कह रहा है y डबल डैश + y, तो y डबल डैश, तो y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू गिवन है e⁻x+1, तो e⁻x और यहाँ है +1। अब इसको सॉल्व करना है, कोई बात नहीं, पहले d में कन्वर्ट कर लो, तो होगा d² + 1, और y क्या हो गया बच्चे? कॉमन हो गया, e⁻x और ये हो गया +1। क्लियर है? ठीक है। अब क्या निकालिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए, तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन भी। तो इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो क्या होगा? तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो होगा m² + 1 m² + 1 + 1 बराबर कितना होगा बच्चे? 0। यहाँ से आएगा m² = -1, अरे बोलो भैया आएगा। और इसके बाद m बराबर आ जाएगा कितना? √-1, और आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ? +-i आया। कितना आया बच्चे? +-i। कितना आया? तो +-i, ये आ गया। अब जैसे ही +-i आया तो क्या करेंगे हम? देयरफॉर इसका जो CF होगा वो क्या होगा?
तो इसका सी एफ होगा, सर आपने बताया कि जब अल्फा प्लस माइनस आई बीटा होता है तो इसका सी एफ क्या होता है, ई की पावर अल्फा एक्स इंटू इंटू ब्रैकेट में सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। यही बताया था जी सर, यही बताया आपने, बस रख दो। यहाँ पर अल्फा जीरो है क्योंकि केवल क्या है भैया, आई है यहाँ पे, ठीक है, अल्फा तो जीरो है, अल्फा कोई वैल्यू है नहीं, और बीटा क्या होगा यहाँ पे, वन होगा। तो अल्फा जीरो हो गया, तो जीरो हो गया तो एक पावर जीरो, पता ही है, कोई दिक्कत है नहीं, वन होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी एफ होगा सी वन कॉस बीटा एक्स, कॉस बीटा की वैल्यू वन है तो कॉस एक्स प्लस सी टू, ये हो जाएगा कितना बच्चे, साइन एक्स, ठीक है, ये आ गया सी एफ। अब जैसे ही सी एफ आया मेरे लाल, जैसे ही सी एफ आया तो आपका काम अब होगा वाई पी निकालने का। मेन सीखना है वाई पी निकालना, सी एफ निकालना आपने बहुत ज़्यादा सीख लिया है। तो वाई पी क्या होगा, तो देयर फोर हमारे पास जो इक्वेशन है वो है डी स्क्वायर प्लस वन, वाई बराबर कितना दिया है, ई की पावर एक्स प्लस वन, ये दिया है। तो यहाँ से वाई पी बराबर होगा वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ई की पावर एक्स प्लस वन, ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने। तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो वन बाई डी स्क्वायर प्लस वन, ई के पावर एक्स में भी ऑपरेट होगा, प्लस वन बाई डी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, वन में भी ऑपरेट होगा। यहाँ से मैंने इसका फार्मूला बताया, क्या करिए, केवल वन रख दीजिए, बस जीरो नहीं होना चाहिए नीचे। तो जैसे वन रखोगे तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो होगा ई के पावर एक्स अपॉन टू, प्लस ध्यान से देखो मैं यहाँ वन है तो इस वन को मैं धीरे से, क्योंकि ई की पावर जीरो वन होता है तो मैं इसको ई की पावर जीरो लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हैं, ई की पावर जीरो इंटू एक्स लिख सकते हैं आप। और जैसे रखेंगे तो जीरो यहाँ रख दो, तो जैसे डी की जगह जीरो रखोगे तो बस एफ डी जीरो नहीं होना चाहिए, जो मतलब वैल्यू रख लो वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो जीरो हो नहीं रहा, वन हो रहा है केवल। तो जैसे जीरो रखोगे तो यह आ जाएगा कितना, तो यह आ जाएगा कितना, इसका जो इंटीग्रेशन होगा, मतलब सॉरी इसका जो डिफ्रेंस वन बाई डी स्क्वायर प्लस वन ई की पावर एक्स होगा, वो क्या होगा, तो होगा ई की पावर जीरो एक्स अपॉन कितना, यहाँ पे जीरो रखोगे तो वन, तो दैट इज ये ओवरऑल ई की पावर जीरो एक्स मतलब वन ही होगा, तो ये आ जाएगा प्लस वन। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, जी सर हमें समझ में आ रही है, बहुत ही आसान है। तो देयर फोर ओवरऑल जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन होता है सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ कितना आया है, सी एफ है सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू, अब आपको लिखा है आप लिख लीजिएगा एग्जाम में, सी एफ प्लस पी आई इसका आंसर होगा, पी आई ये है और सी एफ ये है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, एक एक चीज इतना डिटेल में बताएंगे तो। अरे यार मतलब बैक, पता ना कहाँ से रुका है। चलिए तो m बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आई आ जाएगा। तो अब यहाँ प्लस माइनस आई आया, तो मैंने बताया इमेजिनरी रूट के लिए, यानी अल्फा अल्फा प्लस माइनस आई अगर बीटा होता है तो इसका जो सी एफ होता है वो क्या होता है, तो इसका सी एफ होता है सर सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, और साथ में क्या होता है बच्चे, ई के पावर अल्फा एक्स होता है। जी सर होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो केवल है प्लस माइनस आई, यही है, तो बीटा वन है अल्फा जीरो है तो कोई मतलब है नहीं, तो डायरेक्ट इसका जो सी एफ होगा वो क्या होगा, तो सी एफ होगा सी वन कॉस बीटा, बीटा मतलब है वन है,
और C2 साइन x हो जाएगा, क्योंकि ये भी 1 है और e की पावर 0 का मतलब 0 होता है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे पी आई निकालना सबसे आसान है, पी आई निकालना हमारा सबसे आसान है। तो फॉर पी आई, तो आप पी आई निकालो। पी आई के लिए यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपके पास जो इक्वेशन है वो है 1/d² + 1 y इज इक्वल टू ई के पावर x + 1, यही है, एक बार देख लो। तो d² + 1, ठीक है, y e की पावर x + 1, कोई दिक्कत नहीं जी सर। वाई पी क्या हो जाएगा बच्चे, तो वाई पी होगा 1/d² + 1 1/d² + 1 और साथ में क्या होगा बच्चे, e के पावर x + 1। ठीक है, यहाँ से 1/d² सब जगह ऑपरेट करा दो, तो ऑपरेट कराओगे तो ये होगा प्लस 1/d² + 1 इंटू कितना होगा बच्चे, 1 होगा। अभी हमने आपको फार्मूला बताया कि 1/f(d) e के पावर अल्फा x बराबर क्या होता है, तो 1/f(α) और e के पावर अल्फा x ऊपर इस तरह लिख देते हैं, बस f(α) 0 नहीं होना चाहिए, तो बस यहीं पे वही कर लो। तो जैसे ही यहाँ पे अल्फा बराबर 1 है तो 1 रखोगे तो होगा e के पावर x/2 प्लस, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ 1 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 1 को मैं 1 को लिख सकता हूँ मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ e की पावर 0x लिख सकता हूँ, क्योंकि e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो बस यहाँ पे 0 रख दो, जैसे 0 रखोगे तो 1 बचेगा, और ओवरऑल 0 भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, तो यहाँ हो जाएगा क्या, तो यहाँ बचेगा बच्चे e के पावर 0x/1, और e के पावर 0x का मतलब 1 ही होता है, तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1। तो ये आ गया हमारा वाई पी। ठीक है, ठीक है, वाई पी का मतलब पी आई है हमारा। तो रिजल्ट क्या होता है हमें पता है, जनरल सोल्यूशन बराबर क्या होता है वो आप लिख लीजिएगा। जनरल सोल्यूशन जो होता है वो होता है सी एफ और प्लस पी आई, दोनों मैंने निकाल दिया, उसको लिख लेंगे। ठीक है, अब इतना मैं अगर डिटेल में बड़ा बड़ा बताने लगूंगा तो समय लगेगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने फार्मूला नंबर 2 पे। फार्मूला नंबर 2, चलो भैया, फार्मूला नंबर 2 क्या कहता है, ये कहता है कि 1/f(d²) अगर हो, ठीक है, और साइन ए एक्स हो, क्या हो बच्चे, साइन ए एक्स, तो ये जो आएगा वो आएगा 1/f(-a² साइन ए एक्स, इसकी वैल्यू ये आएगी। बस यहाँ भी एक ध्यान रखना है कि f(-a² जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा फार्मूला क्या कहता है, दूसरा कॉस के लिए भी ये वैलिड है। तो अगर f(d²), ठीक है, कॉस ए एक्स है, तो ये बराबर होगा 1/f(-a²), और ये हो जाएगा कितना, कॉस ए एक्स। ठीक है, और यहाँ भी होना चाहिए क्या, कि f(-a² जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, f(-a² जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। बात समझ में आया जी सर। अब बस ये यहाँ पे एक ध्यान देना है, अभी e के पावर x में यहाँ पे f(d) था, बट यहाँ पे d² है, यानी कि फंक्शन जो होना चाहिए, फंक्शन जो मैक्सिमम हम लोग कंसीडर करेंगे जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो d² जरूर होना चाहिए। बिना d² का हम लोग साइन ए एक्स नहीं रख सकते, मतलब फंक्शन जो होना चाहिए वो आपका स्क्वायर में जरूर होनी चाहिए, d की वैल्यू जरूर स्क्वायर में होनी चाहिए, तभी ये फार्मूला वैलिड होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए, यानी जहाँ जहाँ d² होगा वहाँ आप वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर लग जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन है, कह रहा है y डबल डैश, क्वेश्चन है कि सॉल्व d² + 4y, ठीक है, और बराबर कितना है, बराबर हमारे पास है साइन कितना है बच्चे, साइन 2x, साइन 2x ना लो, साइन 3x ले लेता हूँ मैं, क्योंकि 2x लेने तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने लिया साइन 3x। इसको सॉल्व करना है, सी एफ निकाल लेंगे आप लोग, आशा करते हैं अब तो सी एफ आप निकाल लेंगे। तो मैं सी एफ नहीं निकाल रहा हूँ, पी आई निकाल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। सी एफ निकालना आपने सीख गया, जहाँ सी एफ नहीं निकल सकता, मैं थोड़ा पेचीदा लगेगा क्वेश्चन, वहाँ मैं सी एफ निकाल दूंगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पी आई निकालिए, क्योंकि सी एफ निकालना आप सीख गया है। तो पी आई क्या होगा, यहाँ से वाई कॉमन ले लो, यहाँ पे वाई कॉमन में है भैया, चलिए, तो यहाँ से वाई पी, यही पी आई होता है, ये होगा 1/d² + 4 साइन 3x। मैंने बोला, अभी आपसे ध्यान से सुनिए, तो मैंने यही बोला है कि फंक्शन जो होना चाहिए वो d² का जरूर होना चाहिए। यहाँ फंक्शन d² का है, तो आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं सर, ऊपर साइन 3x रखिए, बहुत आसान है सर, ये तो 12th में पढ़ाना है।
बढ़ा देना चाहिए। हाँ भाई एकदम सही बात है। तो साइन 3x है, साइन 3x होगा, और यहाँ क्या रखना, माइनस ए स्क्वायर, ये याद रखना माइनस होना चाहिए। तो माइनस, और 3 का स्क्वायर करोगे तो होगा 9, और प्लस 4। बोलो भैया। जी सर। तो इसका आंसर क्या आएगा, -1/5 साइन 3x। कितना आसान है जी सर। ये वाई पी निकल गया, और सी एफ आप निकाल लेंगे, तो जो जनरल सोल्यूशन होगा वो होगा सी एफ प्लस पी आई। जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई होगा। बात समझ में आ रही है? जी सर हमें बात समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन लगवा दीजिए। चलो भैया एक और क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अच्छा है, तो इसको हम लगा लेते हैं। कह रहा है कि डी स्क्वायर प्लस 2d+3, तो 2d+3, और क्या है, y बराबर हमारे पास है, बराबर हमारे पास है 5 cos x। 5 cos x। अब इसको सॉल्व करना है। बहुत आसान है सर, बहुत आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। देखो कैसे। हाँ भाई, तो सॉल्व कर लें। जी सर कर लीजिए। अब ध्यान से देखो, ध्यान से। भाई आप सी एफ निकाल लोगे, इसमें भी सी एफ आसान है। ठीक है, d² + 2d+3 बहुत आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका फैक्टर भी हो जाएगा 2d+d में, तो कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे देखते हैं। तो हम डायरेक्ट वाई पी निकालना है, तो आप बताओ भाई वाई पी बराबर क्या होगा। तो 1/d² + 2d, और प्लस होगा बच्चे क्या, 3, और यहाँ आगे क्या, 5 cos x। और ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो ध्यान से देखो। अब देखो, मैंने बोला ये कहाँ वैलिड होगा, ये फार्मूला तभी वैलिड होगा जहाँ पे डी स्क्वायर हो, तो यहाँ डी स्क्वायर है, और ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा। तो इसको क्या कर लीजिए, चुपचाप इसको क्या करिए बच्चे, बाहर कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं 5 कर ले रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये cos ax, ठीक है, तो यहाँ से आएगा वाई पी बराबर, जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ पे आपको क्या रखना है, -1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a बराबर 1 है, तो होगा -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर -1। अब यहाँ पे एक भी और याद रखेंगे कि ये -1 का स्क्वायर नहीं है, प्लस नहीं कर देना, स्क्वायर करके ही माइनस लगाना, याद रहे। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और ये होगा -1 प्लस 2d, यहाँ वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि ये डी स्क्वायर नहीं है, और प्लस होगा कितना, 3, और ये आएगा कितना बच्चे, cos x। बात समझ में आया? यहाँ से होगा 5, नीचे कितना आ जाएगा बच्चे, 2d, और 2d और 3 में से जब जोड़ोगे -1, तो 2d+2 आएगा, और 2 मैंने काम ले लिया, तो आएगा ये कितना, d+1। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ आ गया कितना, cos x। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे हम लोग। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर फिर हमारा पेचीदा हो गया क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सर आपने बताया जब कॉस साइन होगा तो यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन सर यहाँ केवल एक डी आ रहा है, तो एक डी आ रहा है तो दिमाग लगा लो, इसको स्क्वायर बना लो। ठीक है, तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या करो, ऊपर नीचे आप d-1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो होगा यहाँ से 5/2, और आप जब d-1 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा d² -1, और ऊपर आ जाएगा कितना, d-1। ठीक है, क्योंकि d-1 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, d-1 से आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, और ऊपर आ जाएगा d-1। कोई दिक्कत नहीं, इंटू आएगा कितने, cos x। बोलो भैया बात समझ में आई? हाँ सर हमें बात समझ में आई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 5/2, तो 5/2 ये होगा d-1, तो इसको तो इसी तरह लिखना है, और होगा cos x। और जब नीचे रखोगे तो देखो ध्यान से, जहाँ स्क्वायर है वहाँ पे आपको -1 रखना है, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है 1, और माइनस रखना है तो -1, तो -1 मिलकर हो जाएगा -2। कितना हो जाएगा बच्चे, -2। यहाँ आ जाएगा 5, -5/4, और ये हो गया d-1 cos x। ये हो गया जी सर, हो गया। मैंने बताया d होता क्या है, तो d मतलब, एक d का मतलब एक बार डेरिवेटिव निकालना, 2d का मतलब 2 बार डेरिवेटिव निकालना। ऊपर अगर d आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे, लेकिन नीचे अगर d आता जाएगा तो हमें तकलीफ होगी, कैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे, कितना कर लेंगे। ठीक है, अगर d+3 है तो क्या पता है हमको क्या इंटीग्रेशन करना है भाई, बात समझ रहे हो कि नहीं, d+3 का नहीं पता है, लेकिन 1/d है, 1/d² है, 1/d³ है, तो ये बात समझ में आ रहा है कि 3 बार आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, लेकिन अगर d-1 है तो ये पता, ये तो ऑपरेट हो जाएगा, क्योंकि ये -1 है, आराम से मल्टीप्लाई हो सकता है। बात समझ में आई? और एक बार क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल दोगे, तो यहाँ से जब करोगे तो होगा -5/4 d(cos x)। ठीक है, और क्या होगा, और ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, फिर होगा -cos x। बात समझ में आई? हाँ सर ये बात हम लोग को समझ में आ रही। जब सॉल्व करोगे तो होगा -5/4 d(cos x) का होता है कितना बच्चे, -sin x। ठीक, और ये होता है -cos x। ठीक है, अरे भाई एक बार डेरिवेटिव जब निकालोगे तो क्या होता है, तो ये होगा -cos x। ठीक है, cos x का -sin x होता है।
ठीक है, कॉमन ले लो, माइनस 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 मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल रिजल्ट आएगा 5/4, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या आया? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई। और ये है हमारा पीआई। ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? ओवरऑल जनरल सोल्यूशन होता है, जीएस जो होता है वो क्या होता है? तो जीएस गुरु जी आपने बताया होता है, क्या होता है कि सीएफ प्लस पीआई होता है। बात समझ में आए? बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बोलो भाई कोई दिक्कत क्या? नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत आसानी से हम कर लेंगे। सर आपने ये बताया अगर जहाँ जहाँ डी स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर का मतलब डी की पावर 4 भी, डी की पावर 8 भी, वहाँ भी रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो डी स्क्वायर में तब्दील हो जाएगा पूरा फंक्शन। तो जहाँ जहाँ डी स्क्वायर होगा वहाँ वहाँ सर ये काम करना है। अभी आपने बताया डी स्क्वायर है तो बस यहाँ पे -1 रख देंगे और रख दिया। क्यों? क्योंकि याद रखें इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। मैं फिर यहाँ पे फोर्सली एक बार आपसे कह रहा हूँ, जहाँ मैंने फार्मूला बताया है कि ये जो है ये -a² है, इसको फिर प्लस नहीं कर देना, फिर कोई मतलब नहीं है। ये -a² यानी ए स्क्वायर के आगे माइनस लगा है, -a का होल स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर के आगे माइनस लगा है। ये बात आप अच्छे से ध्यान देंगे। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे। फार्मूला नंबर कौन सा था? फार्मूला नंबर 3 पे। चलिए, ये बहुत ही बिजोड़ है, फार्मूला नंबर 3। चलो भैया देखो फार्मूला नंबर 3। फार्मूला नंबर 3 क्या करता है कि अगर 1/f(d) है, ठीक है, और x के पावर n है, क्या है? x के पावर n, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या करेंगे आप इसको तब्दील करेंगे 1/1 प्लस f(d), ठीक है, पर -1 और x पावर n, और तुरंत आप इसका आंसर निकाल लेंगे फटाक से, तुरंत आंसर निकल जाएगा। बात समझ में आया? तो जब भी ऐसा होगा तो आपको ऐसा काम करना है, ठीक है। क्यों ऐसा करना है? देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर डी ऊपर है तो मेरे लिए आसान है, ठीक है, क्योंकि हम उसको उसका डेरिवेटिव, उसको अवकलन बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब डी नीचे है तो d+3 अगर नीचे है तो क्या मतलब हुआ? इंटीग्रेशन कैसे करोगे भाई? 1/d तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हर चीज, हर क्वेश्चन में कोशिश करिए कि जितनी चीजें ऊपर आ जाए आसान होगी। एक्स वाले में क्या करते हैं, हम डी ऊपर ले जाते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि एक्स जो है, एक्स को आप जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब उसका डेरिवेटिव निकालते हैं 3 बार, ठीक है, 3 बार निकालेंगे तो क्या होगा? बोलो भैया, देखो ध्यान से। एक बार निकालोगे तो होगा 3x², ठीक है, एक बार निकालोगे तो क्या होगा? 6x, और फिर एक बार निकालोगे तो 6। लेकिन जब d4 करोगे तो ये 0 हो जाएगा। बात समझ में आए? तो इसलिए ऊपर ले जाएंगे क्योंकि x में जितनी पावर d की होगी मैक्सिमम, वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे। और ऊपर ले जाने के बाद इसमें कुछ फार्मूले का यूज करेंगे। वो फार्मूला मैं यही लिख देता हूँ जो आपको याद होना चाहिए। पहला तो यही याद होना चाहिए कि 1+d पावर, अगर x पावर -1 है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 - d+d। बाई बाइनोमियल थ्योरम में याद होगा, ठीक है, डी क्यू एंड प्लस वन, सॉरी -dq होगा यहाँ पे, -dq, और आपको पता होना चाहिए स्वान, ठीक है। अगर 1 - d पर -1 है तो सारे प्लस हो जाते हैं, तो 1+d+d² +dq एंड प्लस स्वान, ठीक। अगर आपके पास 1 - d पर -2 है, मतलब प्लस ले लो पहले, तो प्लस पे होगा 1 - 2d, ठीक है, फिर होगा +3d²। बात समझ में आया? और फिर इसी तरह आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। और जब यहाँ पे निगेटिव दोनों होंगे तो सब क्या होगा? ये पॉजिटिव आएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन है d²+1 y = x², या ये गिवन है 3+2x+x²। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए देखो, ये लगाना है आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो, तो मैंने बोला जब फंक्शन ऑफ एक्स हुआ तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो अलग अलग बांट लो या पूरे फंक्शन को एक साथ कंसीडर कर लो। तो वाई पी बराबर क्या होगा? तो वाई पी बराबर होगा बाई सी एफ, इसका भी निकाल लोगे, बहुत आसान है, ठीक है। वाई पी बराबर क्या होगा? d²+1, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 3+2x+x²। चलो अब करना क्या होगा?
करना ये होगा ध्यान से कि जब अगर यहाँ वन ना हो तो पहले वन बनाइए, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे वन है, ठीक है, पर सबसे पहले आपको वन ही बनाना है, ठीक है। वो क्या करके वन बनाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ तो ऑलरेडी वन है तो उसको छोड़ दीजिए, इसको ऊपर लेते जाइए तो होगा वन प्लस डी स्क्वायर पर कितना -1, और यहाँ होगा बच्चे 3 प्लस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करो तो होता है 1 माइनस डी, तो यहाँ पे डी की जगह डी स्क्वायर है, प्लस होता है क्या डी क्यूब, ठीक है। तो डी स्क्वायर का जब क्यूब करोगे तो d6 आएगा, और प्लस सो ऑन। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही तक है तो ऑलरेडी वो जीरो हो जाएगा। और यहाँ हो गया कितना 3 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मल्टीप्लाई कर लो, जैसे करोगे तो होगा पहले में होगा 3 प्लस 2x और होगा क्या बच्चे प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये होगा वन में किया माइनस डी स्क्वायर, और फिर होगा 3 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। आगे करने की जरूरत नहीं है d6 में, क्योंकि d6 6 बार इसका डिफरेंशिएट कभी नहीं हो सकता, वो जीरो आएगा, तो उसको आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आसान हो गया, यहीं तक आएगा रिजल्ट। अब सॉल्व कर लो तो ये इसका होगा 3 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बार करना है तो डी 3 का 2 बार करोगे तो जीरो होगा भाई, डी का एक ही बार करोगे तो जीरो हो जाएगा 3 का, तो ये तो जीरो आया, ठीक है। बात समझना है। फिर डी स्क्वायर एक्स का 2 बार करना है, एक बार एक्स का करोगे तो 2 आएगा, फिर कांस्टेंट का करोगे तो जीरो आएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब इसका करना है 2 बार, तो एक बार करोगे 2x और दूसरी बार करोगे तो आएगा कितना 2, तो यहाँ आएगा कितना +2। ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, तो ओवरऑल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 3 में 2 गया 1, तो आ गया ये जो पी आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x और कितना आ रहा है बच्चे प्लस आ रहा है 1। ये होगा हमारा आंसर। और आप सी एफ निकाल ही लेंगे, तो सी एफ निकालना आपको सिखाया गया है, तुरंत सी एफ निकाल के जनरल सोल्यूशन क्या होगा सी एफ प्लस पी आई हो जाएगा। ये बात सर आप कई बहुत ही देर से ये बात हमको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला कि कैसे लगाते हैं। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि क्वेश्चन दिया है y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू हमारे पास है 4x। इसको मैं ले रहा हूँ 4x का स्क्वायर आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया कितना 4x स्क्वायर, तो इसको फिर उसी में लिख लो, तो होगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3, और इसका भी आप सी अब बहुत आसानी से निकाल लेंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो होगा 4x का स्क्वायर, वाई पी बराबर क्या होगा बच्चे, वाई पी बराबर होगा 1/d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3, और यहाँ है इंटू 4x स्क्वायर, और ये 4 है तो 4 को बाहर कर लो क्योंकि कांस्टेंट है, तो इसको मैंने बाहर कर लिया। और यहाँ पे लिखा है बच्चे क्या एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से समझो मेरी बात को, भावनाओं को समझना है। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी था 1 तो हमें कोई दिक्कत नहीं। जब भी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको क्या करिए पहले 1 बनाइए। 1 बनाने के लिए आप 3 कॉमन लोगे तुरंत 1 बन जाएगा। बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, तो ले लो 3 कॉमन। तो जब 3 कॉमन लोगे तो यहाँ होगा 4/3, ठीक है। यहाँ आएगा 1/d स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2/3d और आएगा +1, ठीक है। ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो होनी भी नहीं चाहिए, ठीक। ये आ गया ये, ठीक। और ये होगा एक्स स्क्वायर, ये कर लोगे। दूसरा काम करो, ये इसको घटते क्रम में लिख लो, डी के पावर के घटते क्रम में, ठीक है सॉरी बढ़ते क्रम में। तो होगा 4/3 1 अपॉन पहले आएगा क्या, सॉरी ये 3 लिखा मैं, ये 1 होगा क्योंकि 3 आपने कॉमन लिया है बच्चे, तो ये होगा 1, अभी गलत हो जाता है। तो होगा 1 प्लस 2/3d प्लस डी स्क्वायर बाई 3 प्लस क्या होगा बच्चे डी स्क्वायर बाई 3, तो हो गया डी स्क्वायर बाई 3। ये हो गया जी सर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस फंक्शन को ऊपर ले जाओ और यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो जब ऊपर ले जाओगे तो मैं इधर लिखता हूँ, देखो ध्यान से, तो ऊपर जब ले जाओगे तो होगा 4/3, ठीक है। 1 प्लस बाकी को एक साथ रखो, 1 को एक, क्योंकि 1 प्लस डी का एक्सप्रेशन तुम्हें पता है, तो और चीज़ों को एक साथ रखना है, तो होगा 2/3d, तो होगा यहाँ पे 2/3d प्लस डी स्क्वायर अपॉन 3, और ये होगा कितना, तो होगा -1, और क्या होगा एक्स का स्क्वायर, यही है जी सर, यही है। अब एक्सपेंशन कर दो सर, एक्सपेंशन अभी आपने बताया, इसका एक्सपेंशन होता है 1 माइनस डी, तो 1 माइनस, अब डी ओवरऑल ये है तो रख लो उसको 2/3d प्लस डी स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। ये होगा, फिर होता है क्या प्लस
वन माइनस डी प्लस डी स्क्वायर, तो प्लस डी स्क्वायर, तो होगा 2/3 डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, और और स्क्वायर करना है इसका, तो स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, यही होता है 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यू, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, हमें यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े, जी सर आगे बढ़िए। चलिए अब देखो ध्यान से, प्लस वन कर लोगे, प्लस कर लोगे सो और बाहर एक है कौन, एक्स स्क्वायर बैठा हुआ। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का आप देखिए मैक्सिमम कितने बार आप उसको उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम आप उसको 2 बार कर सकते हैं, तीसरी बार करेंगे 0 होगा। यानी जो क्यूब है, जिन फंक्शन में क्यूब के बाद के नंबर आएंगे, डी क्यू के बाद के नंबर आएंगे, उनको छोड़ देना है, लेकिन स्क्वायर वाले को कंसीडर करना है। अब बात समझ में आए, तो चलो देखो ध्यान से, तो होगा यहाँ से 4/3 1 माइनस 2/3 डी माइनस डी स्क्वायर अपॉन 3। अब देखो आगे वाले में कोई स्क्वायर और आ रहा है, तो जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर, ध्यान से देखो इसका स्क्वायर बचेगा, तो इसका स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, प्लस 4/9 डी का स्क्वायर। थोड़ा समझना है ध्यान से, आगे बढ़ोगे तो इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब बी स्क्वायर करोगे तो डी के पावर 4 हो जाएगा, तो उसको भूल जाओ। भूल जाओगे जी सर, भूल जाएंगे, तो ये तो भूल गए। प्लस 2ab होता है, तो d इंटू डी स्क्वायर करोगे तो डी क्यूब हो जाएगा, उसको भी भूल जाओ। तो बस आप यहाँ तक करेंगे और प्लस सो वन करोगे, बात समझ में आई। इंटू क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो वन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे वाली चीज़ों को गोली मार दो, यहीं तक आएगा ही वो। और उसके बाद यहाँ क्या लिख लेंगे, इंटू लिख लेंगे बच्चे एक्स स्क्वायर, और इसका तुरंत इसको ऑपरेट करा देंगे, हमारा आंसर हमारे मुट्ठी में होगा, तो होगा 4/3। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 डी है, तो एक बार करोगे तब जब इसको, तो होगा 2x, तो यहाँ से होगा 2x, तो इंटू मैं लिख देता हूँ 2x। ठीक है, माइनस डी स्क्वायर है, 2 बार करना है, तो 2 बार करोगे तो बचेगा 2, तो होगा 2/3। ठीक है, प्लस यहाँ भी बचेगा 2, तो होगा 8/9। बात समझ में आया, जी सर हमें बात समझ में आई। सॉल्व कर लो, तो होगा 4/3, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 एक्स माइनस 2/3 और प्लस 8/9। इसको सॉल्व कर लेना घर पे, और ये होगा हमारा क्या आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई, इतना आसान है ये, इतना काम आप कर लेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, चले चले नेक्स्ट फार्मूले में। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने सिंगल सिंगल चीज़ों को पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट फार्मूला जो है, इसका नाम है एक्सपोनेंशियल शिफ्ट। तो एक्सपोनेंशियल शिफ्ट को हमको देखना है, तो चलिए एक्सपोनेंशियल शिफ्ट क्या कहती है। एक्सपोनेंशियल शिफ्ट, एक्सपोनेंशियल शिफ्ट कहती है कि अगर 1/fd है, 1/f(d) है, ठीक है, e के पावर अल्फा एक्स है, इंटू कोई फंक्शन है एक्स का, ठीक है, v(x), अगर ऐसा है तो ये बराबर हो जाएगा क्या, तो ये बराबर हो जाएगा बच्चे, ये कहता है ये हो जाएगा e के पावर अल्फा एक्स को बाहर ले लीजिए, कहता है e के पावर अल्फा एक्स क्या कर लिए, बाहर ले लीजिए, d में उसको जोड़ दीजिए, तो होगा f(d प्लस अल्फा), और साथ में v(x) को लिख दीजिए। ठीक है, ये फार्मूला बहुत अच्छा है, और इस पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल शिफ्ट, अगर e के पावर अल्फा एक्स इंटू कोई फंक्शन ऑफ x का मल्टीपल है और 1/fd है, तो उसकी वैल्यू होगी e के पावर अल्फा एक्स 1/fd प्लस अल्फा इंटू v(x), वो फंक्शन ऑफ x होगा। क्लियर है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस वाई, और इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू हमारे पास है 2x² e के पावर x। ठीक है, ये है 2x² e के पावर x, इसको और नीचे लिख दूँ शायद ना दिखे, तो ये है 2x² e के पावर x, इसको लगाना है। ठीक, चलिए बहुत आसान है, फिर वही इसको d में लिख लो पहले, तो होगा d² माइनस 2d प्लस 1। ठीक है, ये होगा बराबर कितना होगा, 2x² e के पावर क्या होगा बच्चे, x होगा। ठीक है, और बाहर होगा y बार बार भूल जाता मैं, ला लूँ, तो y ये हो गया। बस समझ में आया? अब करना क्या है, आप भाई वही फिर CF तो निकाल ही लेंगे, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन बी दिस दिस, ऐसा करके बहुत आसान है, CF निकल जाएगा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है भाई साहब PI, तो चलिए PI निकालते हैं। तो PI बराबर क्या होगा, तो फॉर PI, तो PI करिए, तो होगा YP बराबर क्या होगा 1/d²
-2d+1, ठीक है, और है 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 को मैं बाहर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो इंटू 2 यहाँ आ गया, ठीक, x² e⁻x। अभी आपने एक्सपोनेंशियल शिफ्ट पढ़ाया सर, क्या कहती है कि 1/f(d) e⁻x इंटू फंक्शन ऑफ x अगर कोई होगा तो इसका मतलब होगा e⁻x को बाहर ले लो, 1 फंक्शन में जहाँ जहाँ डी है वहाँ पर अल्फा जोड़ दो और v(x) कर दो। यही बताया मैंने जी सर। तो यहाँ भी वही काम करिए, क्या करिए तो ध्यान से देखो, तो होगा yp, ठीक है, ये होगा 2 अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ d-1 का होल स्क्वायर, बोलो भैया d-1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ नहीं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, और क्या है x² e⁻x को जैसे ही बाहर खींचेंगे, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, तो एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगाओ, जैसे लगाओगे तो yp बराबर क्या आएगा, e⁻x बाहर आता है तो e⁻x बाहर आएगा, अल्फा यहाँ 1 है तो यहाँ पे d में जो है वही जुड़ेगा, तो d की जगह क्या हो जाएगा, d+1 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, d की जगह d+1 और फिर यहाँ -1 है, और b(x) कितना है बच्चे, x² है। यही है जी सर, x² है। थोड़ा उस वाले को मिटा दीजिए, लीजिए गुरुजी, लो भैया इसको मिटा दे क्योंकि ये तो मैंने पीछे बताया है। तो ये कितना बच्चे, ये है x², ठीक है। अब जैसे ही आया यहाँ देखो ध्यान से, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, e⁻x 1/d होगा और हो जाएगा कितना, x², और ये स्क्वायर है तो यहाँ होगा d²। अब 1/d² का मतलब क्या हुआ, कितनी बार इंटीग्रेशन सर, 2 बार इंटीग्रेशन, तो एक बार करोगे तो होगा e⁻x, एक बार इंटीग्रेशन करिए, जैसे करेंगे तो होगा 1/d, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा x³ ठीक है। फिर एक बार कर दो, तो एक बार फिर करोगे तो होगा e⁻x x के पावर 4 इंटू 4, तो ये 12 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 12 इंटू x⁻4, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर तो ये ओवरऑल नहीं होगा, आंसर क्या होगा बच्चे, बोलो मेरे साथ, आंसर होगा सर CF+PI, ठीक है, बात समझ में आया। और यहाँ पे शायद 2 आगे था, ये 2 आगे है हर जगह, तो यहाँ मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ 2 लिख लो भैया, 2 है तो इस 2 से 12 कट जाएगा, तो यहाँ आएगा क्या, कितना, ये आएगा 6, तो इसको सही कर लेंगे, ये आएगा 6, बात समझ में आए। तो देखो कितना आसान है ये, और बहुत आसानी से हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल शिफ्ट को भी पढ़ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अभी तक मैंने बताया वो सारे चीज़ें जिसमें आपको f(α) जीरो नहीं हो रहा था, मतलब वहाँ पे जो भी मैंने बताया है, जैसे साइन का फार्मूला बताया तो f(-a² जीरो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर जीरो हो गया तो क्या करेंगे, आइए उसको सीखते हैं। तो सपोज दैट मानते हैं कि f(d) है, थोड़ा समझना है, ठीक है, और e⁻x है, और आपने जैसे ही रखा f(α), ठीक है, और e⁻x ये किया तो बट ये जीरो हो गया, f(α) कितना हो गया बच्चे, जीरो हो गया, f(α) कितना हो गया बच्चे, ये जीरो हो गया। तो अगर f(α) जीरो होगा तो ये जो फार्मूला है वो नहीं होगा, ठीक है। तब क्या करना होगा सर, कुछ नहीं, बहुत आसान है, करना क्या होगा देखिए ध्यान से, करना ये होगा सर कि आप तुरंत लगाइए 1/f'(d), f'(d) का मतलब जो d का फंक्शन है उसको एक बार क्या करिए, डेरिवेटिव उसका निकाल दीजिए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डी, तो f'(d) करिए और साथ में x का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ आ जाएगा e⁻x, ये बचेगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया। तो क्या होगा ये आएगा x, ठीक है, इंटू 1/f'(d) e⁻x। सिमिलरली अगर आपने cos का फार्मूला लगाया, cos या साइन के लिए d², ठीक है, और cos ax के लिए फार्मूला लगाया, लेकिन ये जीरो हो जा रहा है, तो आपको क्या करना होगा, 1/x का मल्टीप्लाई करना होगा पहली बात तो x का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इंटू 1/f', ठीक है, d² करोगे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं जी सर, और इंटू कर लोगे cos ax। इतनी बात समझ में आई जी सर, ये बात हमको समझ में आ गई। ये पता नहीं सर आपने क्या लिखा है, एक क्वेश्चन लगा देते तो मजा आ जाता है। चलो भैया क्वेश्चन लगा लेते हैं, आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। तो ये ध्यान देना है कि नीचे जो f(α) है वो जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो रहा है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, और उसके बाद आपके जो भी चीज़ें पढ़े हैं पीछे पीछे वो सब लगाते हुए आगे बढ़ जाइए। चलिए तो एक क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है d² -3d+2 y बराबर कितना है, y बराबर है e⁻x और प्लस शायद e⁻2x है, प्लस है e⁻2x। इसको सॉल्व करो, फिर वही CF तो निकाल ही लोगे, इसका YP क्या होगा, 1/, एक बार d² -3d और +2 e के पावर हो गया यहाँ पे x,
ठीक। और यहाँ होगा प्लस 1/d² माइनस 3d प्लस 2 और क्या होगा बच्चे e⁻²x। ठीक। अब ध्यान से देखो, ध्यान से ये फार्मूला हम लोग जानते हैं कि 1 रखेंगे, सबसे पहले 1 रखिए तो 1 + 2 और फिर -3, तो 3 में से 3 जाए 0, नीचे 0 बन गया। ध्यान से देखिए नीचे क्या बन रहा है 0। यहाँ चेक करिए 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 6 और 6 × 6 कितना होगा भैया, ये भी 0 बन रहा है। तो जो दोनों क्या बन रहे हैं, 0 बन रहे हैं। तो जब 0 बनेगा तो आपको क्या करना है, x का मल्टीप्लाई करना है। x का मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाले का एक बार डेरिवेटिव करिए, तो डेरिवेटिव जब एक बार इसका निकालेंगे तो d² का होगा 2d, -3d का होगा -3 और 2 हो जाएगा 0 और e⁻x ऐसे रख लेंगे। सिमिलरली यहाँ भी 0 हो रहा था तो x का मल्टीप्लाई करिए, नीचे क्या करिए d² तो होगा 2d, -3 करोगे तो -3 और होगा e⁻²x। कोई दिक्कत नहीं सर। अब रखो जरा, फिर रखो तो होगा x इंटू, अगर फिर 1 रखोगे तो 2 - 3, तो 2 - 3 कितना आया, -1 आया। तो यहाँ आ जाएगा कितना, -1। ठीक, यहाँ आएगा -1 और e⁻x प्लस x इंटू, यहाँ पे 1 रखो, क्या 2 है तो 4 - 3 तो 1 आएगा, तो ये आएगा कितना e⁻²x। तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा, -x e⁻x प्लस x e⁻²x। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई। ये क्या निकला, ये पी निकला है और पी निकला है, सी निकाल लेंगे, पूरा ओवरऑल आंसर क्या होगा, CF प्लस पी होगा। ये बात आपको याद रखनी होगी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये जब 0 होगा तो इसके लिए ये अप्लाइड करेंगे। आगे बढ़ें जी सर, आगे बढ़िए। चलिए एक और क्वेश्चन लगाया जाए। मानो एक क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि y² और प्लस y² नहीं, d² करता हूँ इसको। मानो एक क्वेश्चन आ गया d² -1, ठीक है, y = sin²x, ठीक है, ये आ गया। चलो इसको सॉल्व करना है, sin²x। अब यहाँ पर आपकी बुद्धि हो जाएगी फेल। बुद्धि क्यों फेल होगी, इसलिए फेल होगी बच्चे, ध्यान समझना है। क्योंकि सर आपने फार्मूला बताया है sin⁡ax के लिए, sin²x के लिए फार्मूला आपने नहीं बताया है। जी बिल्कुल सही बात। दूसरी सर आपने ये भी कहा है कि स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर तो है। तो सर अगर ये आपने ax के लिए नहीं बताया और यहाँ पे सर sin²x है, तो हम क्या करें, कुछ नहीं, आप इसको या तो cos2x में बदल लीजिए, ठीक है, या इसको sin2x जिसमें बदले उसमें बदल लीजिए। तो भाई आपको दिख रहा है, बदलेंगे तो आपको दिख रहा है और बदल लेंगे, ठीक है। तो बदलेंगे तो क्या होगा बच्चे, ध्यान से देखो, बहुत आसानी से हमें पता है कि cos2x बराबर क्या होता है, 1 - 2 sin²x, ये होता है जी सर, यही होता है। तो यहाँ से sin²x बराबर कितना होगा, sin (²x) बराबर कितना होगा, इधर लाओगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1 + cos2x और कितना होगा बच्चे, अपॉन हो जाएगा कितना, अपॉन हो जाएगा 2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो बस इसकी वैल्यू रख लीजिए, ठीक, और रख लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से आंसर तुरंत आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा yp = ठीक है 1/d² -1, ठीक, और ये हो जाएगा कितना, sin²x। क्लियर है जी सर, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या करना है भाई साहब, sin²x है तो इसको बदल लीजिए cos में, तो d² -1, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा कितना, तो ये आ रहा है 1 + cos2x अपॉन, और अपॉन कितना हो रहा है, एक मिनट, ये मैंने किस में लिख दिया है, माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, यहाँ पे प्लस लिख दिया मैंने, 1 - cos2x अपॉन 2 होगा, ठीक है। हाँ तो ये माइनस है, तो माइनस cos 2x अपॉन 2। अब सॉल्व कर लोगे, जैसे सॉल्व करोगे तो होगा 1/d² -1, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे मिसलिनियस सब चल रहा है, अगर इसको पढ़ लिया लाइव झिंगा लाला तो 1/d² -1, यहाँ आएगा 1/2 और फिर होगा माइनस, ठीक है, माइनस
-1/d² -1 और होगा कितना cos 2x/2। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू रख दो। यहाँ पे फिर e⁻0 कर लो तो 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है क्योंकि यहीं पर ट्रिक है। देखो ध्यान से, जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आया कितना 1/d² -1 और ये आया 1/2 मैंने आगे रख लिया। इनटू कितना है बच्चे 1 है। माइनस कितना है बच्चे, तो माइनस हमारे पास है 1/d² -1 1/2। तो 1/2 मैंने बाहर लिया 1/d² -1 और यहाँ कितना है cos 2x। अब तो रख सकते हो, जिसे रख सकते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ 1 है तो जब भी 1 होगा तो मैंने बोला था आपसे कि इसको क्या बना लीजिए e⁻0.x बना लीजिए। बना सकते हो जी सर, हम बना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने बना लिया। ठीक है, एकदम बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रखो तो यहाँ 0 करोगे तो 0 -1 तो आएगा -1/2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। तो भाई 0 रखेंगे, इतना तो बता दिया सर आपने। फिर -1/2 यहाँ का रखोगे भैया, तो यहाँ रखोगे 2 का स्क्वायर 4 तो -4 तो -4 -1 और साथ में क्या बचेगा बच्चे cos 2x। तो यहाँ बच्चा कितना cos 2x। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा -1/2 -1/2 और यहाँ होगा -5 और -5 मिल के हो जाएगा 10। तो 1/2 + 1/10 और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे cos 2x। ठीक है, ये बात आप करो, ध्यान देना। ठीक, तो ओवरऑल रिजल्ट आ गया, इसको देख लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन किया जाए और एक अच्छा क्वेश्चन अगला लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन हमारा कहता है क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन नंबर हो उसको देख लीजिएगा। ठीक, कह रहा है कि d² + 9 का होल क्यूब, तो d² + 9 का होल क्यूब। ठीक है, y इज इक्वल टू sin 3x और प्लस कितना है बच्चे, प्लस हमारे पास है 2x। इसको सॉल्व करना है और ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग लाए, तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। जिससे सॉल्व किया जाए तो मैं इसको पूरा लगा रहा हूँ, CF सब निकाल के इसका दिखा दूंगा। चलिए निकाल लें। तो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकली, तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन बी। इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो क्या होगा बच्चे, वो होगा m² + 9 का होल क्यूब बराबर कितना बच्चे, बराबर होगा 0। यहाँ से होगा m² = -9 और यहाँ m बराबर हो जाएगा √ ना -9 और होगा i। ठीक है, सॉरी -9 √ -9 i अभी नहीं आएगा। और जैसे इसको सॉल्व करोगे तो जब सॉल्व करोगे तो अंडर रूट से वैल्यू निकलेगा तो होगा +-3 और रूट में एक -1 रहेगा तो ये हो जाएगा 3i। लेकिन कितने बार आया है, 3 बार आया है तो होगा +-3i और +-3i। बात समझ में आई जी सर, हमें बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो, इतने में कोई तकलीफ तुम्हें होनी नहीं चाहिए। ये तीन बार आ गया तो इसका CF क्या होगा, तो सर वही इमेजिनरी वाला आपने बताया था, अल्फा ± बीटा। ठीक है, तो बीटा तो 3 है, अल्फा 0 है, लेकिन ये 3 बार आया है तो आपको चलना होगा C1 + C2x + C3x का स्क्वायर। साथ में क्या लिखोगे, तो cos 3x। ठीक है, प्लस अब यहाँ C1 C2 कई लोग सॉल्व करते हैं तो C3 C5 जो भी आता है तो भाई कांस्टेंट है, उसको कुछ भी रख सकते हैं, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ C1 + C2x + C3x² cos 3x। जब आगे बढ़ेंगे प्लस साथ में आएगा इसी तरह C4 + C5x + C6x² और आएगा साथ में sin 3x। ये हमारा क्या आ गया, CF आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया बच्चे, CF आ गया। तो इसे कहते हैं हम लोग CF। ठीक, CF में कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत CF में नहीं हुई, ये आपने तो बता दिया था। तो चलो भैया, ये आपको निकल गया CF। अब हमको क्या निकालना है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। ये टफ है थोड़ा, टफ क्या है, कैलकुलेशन है। चलो देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था कहाँ गया वाई, क्या था यार, क्या देख लूँ, d² + 9 का होल क्यूब। तो क्वेश्चन हमारे पास है d² + 9 का होल क्यूब। ठीक है, और y है तो y = कितना है, साइन शायद 3x है और प्लस कितना है बच्चे, x है, तो यही है। तो प्लस कितना है, x है, तो sin 3x + 2x है तो 2x। तो यहाँ हो जाए कितना, 2x कर लेता हूँ मैं।
चलो अब देखो ध्यान से, आंखें खोल ली रखना। तो वाई पी बराबर क्या होगा, वाई पी दोनों पे ऑपरेट होगा तो होगा डी स्क्वायर प्लस 9 का होल क्यूब, और ये है साइन 3x, ठीक है, प्लस 1 डी स्क्वायर प्लस 9 का होल क्यूब, ठीक है, और ये कितना है, इंटू है हमारे पास कितना 2x, इंटू हमारे पास है कितना 2x, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं सर। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा और दोनों गाइड कर लेंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले इसको सॉल्व करके देख लेता हूँ। तो मैंने लिया है 1/d² माइनस, क्योंकि उसका आंसर एक लाइन में आ जाएगा, ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा तो वैसे, तो ये होगा ये का क्यूब। तो मैंने इसको कंसीडर किया, कंसीडर दिस, और क्या है यहाँ पे साइन 3x, साइन साइन 3x, ये हो गया। चलो भैया आगे बढ़िए, चलिए भैया आगे बढ़ जाता हूँ। अब देखो ध्यान से, इसका फार्मूला आप जानते हैं, जहाँ स्क्वायर होता है वहाँ इसका स्क्वायर करके माइनस रखना होता है। 3 का स्क्वायर होगा 9, और -9 + 9 हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कहोगे जी सर हो जाएगा, -9 + 9 0 हो जाएगा, जैसे होगा फेल हो जाएगा। जब 0 होता है तो गुरुजी ने आपने एक तरीका बताया, क्या बताया कि आप कहे थे x का मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले का डेरिवेटिव निकालो, तो जब डेरिवेटिव निकालोगे तो इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो होगा 3d² + 9 का स्क्वायर होगा, जी सर होगा। फिर इंटू अंदर वाले का करना पड़ेगा, तो d² + 9 का करोगे तो 2d आएगा, तो इंटू आएगा कितना 2d, और साथ में क्या होगा बच्चे साइन 3x बच जाएगा, बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, जी सर बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नीचे चलिए फिर देखिए ध्यान से, होगा x इंटू, यहाँ जब होगा तो होगा 6, तो मैं x/6 लिख देता हूँ, 1/d² + 9 का होल स्क्वायर, बोलो भैया जी सर, चल क्यों नहीं रहा, होल स्क्वायर, और इंटू क्या हो गया बच्चे साइन 3x। अब ध्यान से देखो, और एक यहाँ पे d बचा है, ठीक। अब ये जो d बचा है अलग है, 1/d है, 1/d का मतलब क्या हो इंटीग्रेशन, ठीक है, 1/d का मतलब एक बार इंटीग्रेशन, यही बात बताएगी। तो साइन 3x का एक बार इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, कर सकते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो भाई इसका क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा उसको देखिए ध्यान से, तो जब साइन 3x का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा x/6, ये आया था, और क्या आया था बच्चे d² + 9, तो होगा 1/d² + 9, ठीक है। और जब इंटीग्रेशन करोगे तो होगा cos 3x/3, आपको पता है निगेटिव, क्योंकि साइन का जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है cos x, ठीक है, -cos x, और 3x है तो 3 नीचे चला आएगा, इतनी बात आपको पता है। फिर 3 को आगे कर लो और माइनस का आगे कर लो, तो होगा x/18, ठीक है, और क्या होगा, और होगा cos 3x 1 मतलब ये d² + 9, ठीक, इसको हाँ, तो -x/18 1/d² + 9, और फिर आ जाएगा कितना cos 3x। फिर ध्यान से देखो, जैसे 3 का स्क्वायर करोगे, और यहाँ पे शायद स्क्वायर है, ये स्क्वायर बचा है अभी, ठीक है, ये स्क्वायर बचा है, और ये नेगेटिव वाला इंटीग्रेशन हुआ था। चलो अब जैसे फिर रखोगे यहाँ पे 9, 3 का स्क्वायर 9, और -9 + 9 फिर 0 हो गया। जब फिर 0 होगा तो फिर वो तरीका लगाओ, फिर x का मल्टीप्लाई करो, तो दोबारा जब कराओगे तो होगा -x² / 18, ठीक है, 1 इसका डेरिवेटिव और निकालिए, तो होगा 2d² + 9, होगा कि नहीं होगा, जी सर होगा। और फिर d² का करना पड़ेगा, d² + 9 का, तो फिर करोगे तो आएगा कितना 2d, आएगा कि नहीं आएगा, जी सर आएगा, और साथ में बचेगा कितना cos 3x। इसको फिर इधर ले जाओ तो होगा -x² d × 4, मतलब 18 × 4, अरे 2 × 2 तो मैं इधर लिख देता हूँ, तो 18 × 4, और ये आएगा कितना 1/d² + 9, और इंटू क्या बचेगा बच्चे d, और साथ में क्या बच्चे cos 3x। अब 1/d का मतलब फिर एक बार इंटीग्रेशन, तो cos 3x का एक बार इंटीग्रेशन करके इस d को हटा दीजिए, तो जैसे करेंगे तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, वो आएगा -x² / 18 × 4, ठीक है, और साथ में आएगा d² + 9, और एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा d² + 9, ठीक है,
और एक बार इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। जैसे इंटीग्रेशन करोगे मेरे लाल तो होगा साइन, क्योंकि कॉस का होता है साइन 3x अपान हो जाएगा 3, और फिर इस 3 को इधर लेते आओ तो होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जब 3 लाओगे तो होगा 18 इंटू 4 इंटू 3, क्लियर है। और होगा 1/d² प्लस 9, और ये हो जाएगा कितना, साइन 3x। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर देखो, जैसे फिर रखोगे तो -9 + 9 फिर जीरो हुआ, फिर जीरो हुआ तो फिर x का मल्टीप्लाई करो तो -x³, ठीक है। 18 इंटू 4 इंटू 3, एक बार डेरिवेटिव निकालोगे तो अब इसका डेरिवेटिव आएगा 2d, बोलो भैया केवल क्या आएगा 2d, और ये हो जाएगा कितना, साइन 3x। और बस 2 को इसके साथ ले लो और 1/d का मतलब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो होगा x³ 18 इंटू 18 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और जब एक बार इसका करोगे इंटीग्रेशन तो होगा cos 3x बाई कितना 3, वो भी निगेटिव होगा, ठीक है। निगेटिव और निगेटिव निगेटिव मिलकर क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा इसका, इस पहले वाले का, वो आएगा कितना, -+x³ अपान 18 इंटू कितना होगा 12, 24 और 24 इंटू 3, तो 72 इंटू 72, और साथ में आएगा क्या, cos 3x, ठीक है, ये आएगा। और इसका मल्टीप्लाई कर लेना तो 72 इंटू 18 करोगे तो होगा कितना, तो 66 6, और ये होगा 57 और 72, तो ये आएगा शायद 1296। हाँ ठीक है, तो ये आ रहा है कितना, 1296, तो इसको लिख लेंगे 1296, ठीक। तो ये हो गया कितना, तो ये हो गया बच्चे 1296, बात समझ में आया। तो ये आया क्या, इसका रिजल्ट आया, किसका आया, किसका आया रिजल्ट, तो आप एक बार और देख लीजिए, ये रिजल्ट आया है केवल इस पार्ट का, इस वाले पार्ट का। और फिर अब इस वाले पार्ट का करेंगे, तो क्या करेंगे फिर देखिए ध्यान से, आप देखिए जितनी बार जीरो होगा उतनी बार एक्स का मल्टीप्लाई करते जाइए जब तक आपका प्रीवियस फार्मूला ना लग जाए, उतने बार एक्स का मल्टीप्लाई करिए। एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए नीचे वाले को, ठीक है। फिर वही काम यहाँ भी जीरो हो रहा था, फिर मैंने एक बार किया। और एक बार याद रखिए कि 1/d का मतलब क्या होता है, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, ये बात आपको याद रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें कौन सा करना है, तो अब हमें करना है, क्या करना है, कहाँ गया, अब हमें इसका दूसरा पार्ट करना है। कहाँ गए भाई तुम, अरे हाँ अब इसका करना है, तो इसका चलिए कर लिया जाए नेक्स्ट पेज पे। तो है 1/d² प्लस 9 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 9 का, तो 1/d² प्लस 9 का होल क्यूब, और शायद इंटू है 2x, 2x ही है ना, वाह, इंटू 2x है। चलो बस, यहाँ तो बहुत आसान है, जब भी x वाला आता है तो क्या करना है आपको, अभी आपने बताया था सर, क्या क्या था, पहले तो ये कांस्टेंट इसको बाहर ले लो, तो 2 बाहर हो गया, 1/d² प्लस 9 का क्यूब इंटू है हमारे पास x, ठीक है, इंटू है हमारे पास कितना, इंटू है हमारे पास x। चलो अब क्या करना है सर, आपने बताया था कि 9 को बाहर लीजिए, तो 9 को बाहर ले लो तो होगा 2/9 का होल क्यूब, ठीक है, क्योंकि क्यूब से बाहर आ रहा 9, और यहाँ हो जाएगा 1+d² अपॉन 9, ठीक। अरे बोलो जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, के पावर 3, और इंटू क्या है x, जब x वाला होता है तो ये आप बताया था, 9 का क्यूब करोगे तो 729 आएगा, ये हो जाएगा 1+d² अपॉन 9 के पावर -3, और ये हो जाएगा कितना x, एक्सपेंशन खोलो, जब x है तो आपको पता है x है ये, और जब खोलेंगे तो ये आएगा 2 बहुत आसान है ये 72 9, और ये होगा 1 - 3d² अपॉन 9। आगे करने की ज़रूरत है क्या, नहीं सर नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि केवल x है, x तो यहीं जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2 बार x का डिफरेंशिएट करेंगे तभी जीरो हो गया, तो बचेगा केवल 1 वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा जीरो, तो बचेगा क्या x, 2x अपॉन 729। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा, ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा मैं पीछे लिख देता हूँ, तो ओवरऑल रिजल्ट जो आया वो आएगा क्या इसका, तो पी आई आएगा हमारे पास
एक्स क्यूब अपॉन 1296 प्लस कॉस 3x प्लस कितना है, प्लस आया है 2/x 729। बात समझ में आई? ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो हमने मैक्सिमम क्वेश्चन को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। एक दो क्वेश्चन मैं और देख ले रहा हूँ कि अगर लगाने लायक हो तो मैं उसको लगवा दूँ। चलो एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 सॉल्व करना है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 और यहाँ पे क्या y इज इक्वल टू ई की पावर 2x और साथ में हमारे पास क्या है साइन x और ये है साइन x। ठीक, चलो ध्यान से देखो। तो आपको पता है कि आपको ये बात पता है बच्चे कि हमारे पास जब भी e के साथ कुछ रहेगा तो हमको एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगाना है। ठीक है, और इसका CF तो निकाल ही लोगे आप। तो yp बराबर क्या होगा बच्चे, yp बराबर होगा 1/d² माइनस 2d प्लस 5। ठीक है, ये होगा और साथ में हमारे पास है e की पावर 2x और ये है बच्चे साइन x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। तो आगे देखो ध्यान से, जब यहाँ करेंगे तो एक्सपोनेंशियल शिफ्ट क्या करती है, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। कहती है कि 1/f(d) हो और e के पावर अल्फा x इंटू वी ऑफ x हो, तो e के पावर अल्फा x बाहर आएगा। ठीक है, e के पावर अल्फा x बाहर आएगा, ये हो जाएगा f ऑफ d प्लस अल्फा और साथ में हो जाएगा क्या v ऑफ x हो जाता है, यही होता है। तो e के पावर अल्फा x बाहर लो, तो जैसे बाहर लोगे, ठीक है, जैसे ही बाहर लोगे मेरे बच्चे, तो ये होगा कितना e के पावर 2x। ठीक है, और क्या होगा 1/, जहाँ जहाँ d है वहाँ रखोगे आप d+2, तो ये हो जाएगा d+2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2d+2। ठीक है, और हो जाएगा प्लस कितना बच्चे 5, कोई दिक्कत नहीं सर, इंटू कितना होगा साइन x। अब ध्यान से देखो, यहाँ से होगा e के पावर 2x। अब इसको नीचे वाले को ओपन करो, ओपन करोगे तो d² ना +4 d माइनस माइनस 2d। ठीक है, प्लस ये भी माइनस होगा तो -4 और -5 आएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कितने लोगों को बात समझ में आ गई, बोलो भैया। मैंने इसको तोड़ दिया तो d² a² प्लस b² प्लस 2a भी लगाया, -2d है। ठीक है, और फिर माइनस माइनस हो तो -4 हो जाएगा और +5 है तो यहाँ ये +5 है, सॉरी, तो ये हो जाएगा +5। ठीक, और इंटू क्या होगा साइन x होगा। कोई दिक्कत बच्चा नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, d², 4 में से 2d गया तो 2d और 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5। तो ओवरऑल क्या आएगा, ये आएगा बच्चे e की पावर 2x तो बाहर आ गया है 1/, ठीक है, d² माइनस शायद 2d आएगा, देख लेता हूँ मैं एक बार। d² प्लस 2d आ रहा है, प्लस 2d और 4 से 4 कैंसिल 5, तो प्लस 2d और प्लस कितना आ रहा है बच्चे 5 आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये आ रहा है कितना साइन x। ठीक है, अब बताओ d² है तो वहाँ क्या रखोगे -1 क्योंकि 1 है ये, तो होगा e की पावर 2x 1/-1 प्लस 2d प्लस 5। ठीक है, और ये आएगा साइन x। यहाँ कितना आ जाएगा, तो ये आएगा बच्चे e की पावर 2x नीचे आया 1/2d प्लस 4। ठीक है, और क्या आया साथ में, और आया यहाँ पे साइन x। 2 कॉमन ले सकते हो तो मैं यहीं लिख देता हूँ ना, यहाँ। तो मैं वहाँ से 2 कॉमन लिया तो e के पावर 2x/2, e के पावर 2x अपॉन कितना होगा बच्चे 2 होगा, और साथ में कितना होगा 1/2d प्लस 4 है, तो 1/2 कॉमन ले लिया तो d प्लस 2 होगा, और साथ में बचा बच्चे साइन x। जब साइन x है तो ऊपर नीचे d-2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो जब d-2 का मल्टीप्लाई करोगे तो होगा e के पावर 2x/2 d-2, और ये हो जाएगा बच्चे d² माइनस a² माइनस b², तो
डी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। और बचेगा यहाँ पे क्या, साइन एक्स। ठीक है, अब फिर डी स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दोगे तो होगा ई के पावर 2x अपॉन 2 डी स्क्वायर। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि भाई साइन के लिए हमें स्क्वायर का फार्मूला पता है, अभी कॉस के लिए पीछे किया था, जिसको स्क्वायर बता रहा हूँ। तो ये है डी स्क्वायर, तो होगा -1 और -4, तो -5 होगा। तो यहाँ आएगा इंटू -5, तो मैं यहाँ पे इंटू -5 कर दे रहा हूँ, और बचेगा d -2। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ जिससे आपको दिखे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं नेक्स्ट पेज चलता हूँ, तो आया है ये e के पावर x अपॉन 2, और आया है शायद d-2 और d स्क्वायर -2 का स्क्वायर साइन एक्स, शायद यही है, आप भी चेक कर लीजिए। तो जी सर यही होगा, जी सर यही है। चलो, तो बस अब रखो, यहाँ पे -1 रखोगे तो होगा ई के पावर एक्स 2 इंटू, यहाँ क्या होगा बच्चे, -5 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -1 रखोगे, और साथ में बचेगा बच्चे d-2 और साइन एक्स। सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स अपॉन 10 होगा, 5 दूना 10 होता है, और ये होगा डी साइन एक्स। डी का मतलब होता है d/dx, बोलो, और होगा -2 साइन एक्स। ये माइनस बहुत बड़ा बन गया है, तो इसको छोटा कर लेते हैं हम। ठीक है, तो फिर है -2 साइन एक्स। ठीक है, यहाँ है डी, एक बार इसका डेरिवेटिव निकालिए तो होगा -e⁻x अपॉन 10, जब डेरिवेटिव निकालोगे साइन एक्स का होता है कितना, cos x, और होगा -2 साइन एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा पी आई। तो ओवरऑल हमारे पी आई हो गई, ये आ गई। क्लियर है, जी सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब तो यहाँ तक हम लोगों ने इसकी बात कर ली। ठीक, बोलो भैया कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए सबको। ठीक है, मुझे लगता है कि सफिशेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, इतना आप लोग जरूर कर लेंगे, इसी में आप फायदे में रहेंगे। चलिए, अब एक हम लोग लास्ट फार्मूला देख लेते हैं, जो कि कहीं कहीं अप्लाइड होता है, पूछेगा आपका जितना प्रीवियस वो इंपॉर्टेंट है, या इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये लास्ट फार्मूला मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अभी तो होने के लिए बहुत हैं, लेकिन जो जो मेन है वही देखिए, कि क्या होता है अगर 1 माइनस डी माइनस अल्फ़ा है, और यहाँ पर आपके पास कोई फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, ये है, तो मैंने बताया जब नीचे होगा तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या होता है इंटीग्रेशन, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है ई के पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, ठीक है, इंटू आर ऑफ एक्स, और क्या हो जाएगा बच्चे, डी एक्स। बात समझ गया कि नहीं समझ गया, क्या होगा ई की पावर अल्फ़ा एक्स, फिर होगा इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू आर ऑफ एक्स डी एक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं कहूँ कि d-2 से साइन और कास तो निकाल ले रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पे 10x दे दूँ। ठीक है, अब इसको निकालना है, तो क्या करोगे भैया, ई के पावर अल्फ़ा एक्स तो होगा ई के पावर 2x इंटीग्रेशन ई के पावर -2x इंटू क्या होगा 10x होगा। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हालत ख़राब हो जाएगी, रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। बात समझ में आए, तो कभी कोई ऐसा आ जाएगा तो इसका यूज उतना होता नहीं है, जिसका होता है उतना मैंने बता दिया। तो जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिए, इतना कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको बातें समझ में आ रही होंगी। बस ये याद रखिएगा कि 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, और d केवल है तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे, d का मतलब आपका डेरिवेटिव, और i का मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, d का मतलब अवकलन, और i का मतलब समाकलन। ठीक, तो इतनी बात आप याद रखिए, पूरे क्वेश्चन आपसे लगेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।